दोस्तों, क्या आप भी इंडिया के एक यूथ एस्पिरेंट हैं? हाँ, तो आप सही जगह पे आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में बहुत सारे डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कराते हैं। पर पहला क्वेश्चन आता है कि डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करने के लिए हमें डिफेंस इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, डिफेंस ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं और उसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है एज। तो ये ज़रूरी बन जाता है कि हम सही एज पे एक सही गाइडेंस ले लें ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में कई सारे ऐसे डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करवाते हैं। उनमें से ही आज एक ऐसे डिफेंस इंस्टीट्यूट जो कि पुणे वाघोली में लोकेटेड है, हम वहाँ खड़े हैं। इस डिफेंस इंस्टीट्यूट का नाम है ऑफिसर्स करियर एकेडमी। ऑफिसर्स करियर एकेडमी 10th प्लस 12th लेवल के साथ साथ एनडीए, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कराती है। आइए जानते हैं ऑफिसर्स करियर एकेडमी के अंदर क्या है। तो अभी हम खड़े हैं ऑफिसर्स करियर एकेडमी की एंट्रेंस पे। जैसे ही मैं ऑफिसर्स करियर एकेडमी के अंदर आई, जो सबसे पहली बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी इसकी एंट्रेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे दोनों साइड कई सारे पेड़ पौधे लगे हैं। यहाँ पे हर तरीके के पेड़ पौधे लगा रखे हैं जो कि इसके एंट्रेंस को बहुत ज़्यादा आकर्षित बनाते हैं। और दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो थी यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट। यहाँ बहुत ही शांति है। सो फाइनली हम आ गए हैं ऑफिसर्स करियर एकेडमी के मेन ऑफिस एंट्रेंस पे। आइए, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है ऑफिसर्स करियर एकेडमी का मेन ऑफिस एंट्रेंस। आइए अब अंदर जाके देखते हैं, पता करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो ऑफिसर्स करियर एकेडमी प्रोवाइड करती है, क्या ट्रेनिंग प्रोसीजर है, क्या एडमिशन प्रोसीजर है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम खुशी है और आज मैं यहाँ पे ऑफिसर्स करियर एकेडमी से जितने भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी जानकारी लेने आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले तो बैठ जाइए। हेलो, मेरा नाम स्नेहा है। ऑफिसर्स करियर एकेडमी में आप पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको डिफेंस के बारे में जानना है तो आप सही जगह पर आए हो। ऑफिसर्स करियर एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है डिफेंस से रिलेटेड हर एक कोर्सेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपको एज ए ऑफिसर लेवल के लिए जाना है तो एनडीए के माध्यम से आप ऑफिसर लेवल तक जा सकते हो। सीडीएस एग्ज़ाम है, एकेट एग्ज़ाम है, या मतलब एज ए ऑफिसर लेवल के लिए जा सकते हो। अगर आपको अग्निवीर के थ्रू जाना है तो आप 12th के बाद भी जा सकते हो। यहाँ पर हम लोग बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल एक्टिविटीज़ दी जाती है जो अच्छे मतलब उनमें जो एज ए ऑफिसर लेवल की क्वालिटी है वो डाली जाती है, और जो निगेटिव पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। मतलब बच्चों को यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर ऑल ओवर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। मतलब जैसे आप 11th-12th अगर यहाँ से कराना चाहते हो तो 11th-12th भी हम लोग यहाँ से कराते हैं, प्लस एनडीए की प्रिपरेशन भी कराते हैं। एनडीए के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि बच्चे एज ए ऑफिसर लेवल तक ईजीली पहुँच जाए। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है, तो क्या आप और फैसिलिटीज़ के बारे में बताना चाहेंगी? यस मैम, यहाँ पर जैसे कि रहने की व्यवस्था है। खुद डायरेक्टर सर जो कि मिस्टर अमित कुमार दुबे हैं, यहाँ पर एज अ मतलब 25 साल का उनका एक्सपीरियंस है। वो खुद भी डिफेंस से रिलेटेड है, मतलब रिटायर्ड पर्सन है। तो यहाँ के रूल रेगुलेशन उसी तरह ट्रेनिंग सेंटर पर जैसे होते हैं वैसे ही रूल रेगुलेशन यहाँ पर है। मतलब जैसे कि यहाँ से बच्चे अगर कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं, आगे चलकर अगर कुछ ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं, तो कुछ बच्चे अगर नॉर्मली अगर चले जाते हैं तो ट्रेनिंग पीरियड से भागकर डेफिनेटली आएंगे। अगर यहाँ पर रहकर वो इसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो ईजीली वहाँ पर सर्वाइवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग मतलब ज़्यादातर रूल रेगुलेशन पर भी फोकस करते हैं, प्लस हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारी खुद की मेस है, तो हाइजीनिक खाना भी प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मैम, क्या आप मुझे थोड़ा प्रीमाइसेस अपना ऑफिसर्स करियर एकेडमी का दिखा सकते हैं? यस मैम, डेफिनेटली। चलिए, सबसे पहले तो मैं हमारे एकेडमी का शेड्यूल बताना चाहूँगी। ये हमारा शेड्यूल है जो मॉर्निंग 5:30 बजे से स्टार्ट होता है। मॉर्निंग 5:30 बजे बेल बजती है, जबकि बच्चों को उठना पड़ता है और फ्रेशअप होने के लिए टाइम दिया जाता है। 6:30 बजे से यहाँ पर शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। मतलब 6:30 से फिजिकल, फिर ब्रेकफास्ट, लेक्चर, फिर उसके बाद फ्रेशअप टाइमिंग, फिर लेक्चर, लंच, एंड उसके बाद फिर इवनिंग लेक्चर भी होते हैं। एंड ये 10:30 बजे तक हमारा शेड्यूल चलता है। नाइट स्टडी भी होती है 8:30 से 10:30 बजे तक, जबकि वहाँ पर टीचर भी अवेलेबल होते हैं। मतलब अगर कुछ बच्चों को कुछ दिक्कत आ रही है पढ़ाई में या फिर कुछ डाउट है तो उसके लिए टीचर हेल्प करते हैं।
और ये हमारे कुछ अवार्ड हैं जो एकेडमी को मिले हैं। आज तक की जो अचीवमेंट है हमारी एकेडमी को, ये सारे अवार्ड मिले हैं। ये हमारे एकेडमी का मैप है। या इस मैप से आप जान सकते हो कि यहाँ पर हॉस्टल कौन सी फ्लोर से स्टार्ट होता है। खुद डायरेक्टर सर और मैम भी यहाँ पर रहते हैं, तो उनका होम भी यहाँ पर है, जो कि मतलब लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब कुछ पेरेंट्स हम लोगों को पूछते हैं कि लड़की के लिए एज ए सिक्योरिटी के लिए आपके पास क्या है, तो खुद डायरेक्टर सर और मैम यहाँ रहती है, तो उनके हिसाब से ये सारी मतलब फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड होती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें ऑफिसर्स करियर एकेडमी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। यहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी, तो पहला आपका प्रीमाइसेस जो कि आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। यहाँ पे बहुत सारा ग्रीनरी है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती। और दूसरा यहाँ पे जैसे आपने बताया स्केड्यूल जैसा कि आपने बोला कि जैसा जहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे होता है वैसे यहाँ फॉलो हो रहा है, तो ये तो एक बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव बात है, जिससे कि बच्चों को आगे दिक्कत नहीं होती। थैंक यू सो मच मैम हमारा स्वागत करने के लिए और हमें गाइड करने के लिए। अमित दुबे जी, ऑफिसर करियर एकेडमी के सारे अहदेदार, मेरे साथी फौजी लोग, मेरे साथी जो फौजी यहाँ बैठे हुए हैं, इतना कष्ट करके आते हैं, शिंदे साहब और उनके साथी हर जगह पहुँचते हैं। तो आप फौज ज्वाइन करने आए हो सारे इधर, तो आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए कि फौजी ज़िंदगी में आराम नहीं है। फौजी ज़िंदगी में बहुत कष्ट है। ये सारे हमारे फौजी साथी सामने बैठे हुए हैं, ये आपको इंडिविजुअली भी बाद में बताएंगे। Would you love to join the armed forces? Yes, we have the training facilities for you at Officers Career Academy, Keslan Wagoli, Pune. Officers Career Academy is located in the hilly views of Keslan. Come to Officers Career Academy. Let's enter in the Officers Career Academy. We can see the trees which are planted by the cadets. This is the prayer point of the campus. This is the hostel of the cadets. Now, moving towards the starting point of the office. This is the library. Let's see the classroom of the cadets. In the Officers Career Academy, we are having all types of facilities such as hostel, mess, ground, gym, rifle shooting range, swimming pool, etc. Schedule of OCA. Our training starts from morning 6 am to 10:30 pm in the night. Our schedule starts from morning 6 am. Cadets are getting fresh and then going for the ground. After the ground, they have 15 minutes break for the sprouted ground and go for health and immunity. After that, they have their first lecture. After the lecture, they again have their break for getting fresh and having their healthy breakfast. Then they have fallen and the schedule start with the morning prayer in the beautiful premises. After the morning prayer, they have 2 lectures from 10 to 11:30. The second 12 to 1:30. Then, after the lectures, they have their lunch break. After the lunch break, they have their other lectures. Once the lectures are done, again they have the falling for the evening ground. In the evening ground, cadets are having different sports activities.
let's see the schedule for Saturday. On the first Saturday, cadets have their weekly test. And on the next Saturday, they have analyzing the results and sending their marks to the parents. Cadets who are getting less marks are counseled by the faculties. With that, parents are also aware of the progress of the cadets. Cadets are also shown motivational lectures by different armed force dignitaries, such Bapat sir, Air Vice Marshal Nitin Vaidya sir, MPL founder Ramesh Agarwal sir, and Colonel Satis. There is a holiday for the cadets. Mobile only will be allowed on Sunday for 3 hours. After the mobile time, cadets have fun and then they have the sports section. As there is holiday, the cadets are enjoying and completing their homeworks. After that, they are getting ready for Monday. Apart from the sports activities, cadets are participating in the different types of activities such as Lathi Kati, Talwar Bazi, long route, hill trekking. For the personality development of the cadets, we are taking cadets for the outside events such as cultural events, NDA, Bharat-Natyam, Paramveer Chakra, and the visit to the Mahavir Chakra Vijeta. We also have different types of curricular activities such as Republic Day celebration, Parakram Divas, Independence Day celebration, Kargil Divas, Teachers Day, Waste Out of Waste, Food Without Fire, and Treasure Hunt. In Officers Career Academy, apart from the schedule, we also celebrate all the festivals such as Makar Sankranti, Shiv Jayanti, Holi, Dahi Handi, Ganesh Chaturthi, Navratri and Dashera, Diwali celebration, SI unit of force. SI unit of force सिंपल हो सकता है कौन सी है? Sulfate. In these articles, there are some fixed questions which are going to be asked in the NDA examination. Alternatively, the questions may be belonging to Election Commission, Finance Commission, Fundamental Rights, Citizenship, etc. Election Commission comes under Article 3 to 4, which goes up to Article number 3 to 9. Biology. In biology, I will take cell part. Look at this blackboard very carefully, guys. This is an animal cell. Animal cell. The outer part of animal cell is called as cell membrane, which is also known as plasma membrane. Let me tell you this: cell membrane and plasma membrane is made up of protein. This question already has been asked in NDA. It is made up of. Hello aspirants, my name is Sukrit Shukla. Right now I am working in the Officers Career Academy as an educator. And let me tell you one thing. And that one thing that you should know about me is that I have cracked several examinations like SSC CGL 2019, CPO 2020, Field Investigator 2021 and SSC CGL again 2022 and so on. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है. पहले हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट का,
दूसरी चीज हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे और तीसरी चीज जो कि है ब्रह्मास्त्र। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये ट्रिक्स OCA ने ही इन्वेंट किया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं काफी सरल शब्दों में आपको पार्लियामेंट समझा पाऊं। जैसे कि पार्लियामेंट में टोटल 3 बॉडीज होती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि लोकसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं 550। लोकसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं, हाल ही के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप लोकसभा, बताना चाहूंगा ये मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं बहुत बार चेस में। अगर कोई इंडियन मैग्नस कार्लसन को हराता है मतलब उसमें बहुत ज्यादा दमखम होगा। अब बात कर लेते हैं इंडियन ग्रैंड मास्टर। Hello everyone, myself Kiran Bhadoria and I have qualified CDs and FCAT 5 times each and I am here in OCA faculty for GAT. I'll be teaching your GS. Thank you. Admission process. We are giving the admission for 11th, 12th plus NDA, having state board with science side, and subjects will be physics, chemistry, maths, biology, IT and English. 6 subjects with the Maharashtra Educate Board. Parents are coming for the enquiry. After the enquiry, we move towards the eligibility test in that PMW. First, P stands for physical. In that, we take height and weight of the cadets as per defense requirement. Second, M. M stands for medical. In the medical, there are some external points such as knock knee and flat foot. We are also checking the external points. Third is W, that is written. In that, the cadet should get minimum 60% qualifying marks. After that, cadets will have the interview by the commanders. This whole procedure, we will give you the results and based on that results, you can take admission in Officers Career Academy. जय हिंद दोस्तों, ऑफिसर्स करियर एकेडमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑफिसर्स करियर एकेडमी के प्रीमाइसेस में खड़े हैं। हमारे बीच मौजूद है 11th स्टैंडर्ड 11th प्लस एनडीए के। यहाँ पे 11th और एनडीए इंटीग्रेटेड स्टडीज़ के लिए ज्वाइन किया है। यहाँ पे 11th की तो स्टडीज़ एकेडमिक्स होती है, पर एनडीए में गैट जैसे सब्जेक्ट्स जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ऐसे करंट अफेयर्स, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर मैं बाहर 11th के लिए स्टडी कर रही होती तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने नहीं मिलते। यहाँ पे मेरा 3 मंथ्स हुआ है और अभी 4th मंथ चालू है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पे अगर हमें कुछ डाउट होगा तो हम डिजिटल लाइब्रेरी में सर्च भी कर सकते हैं। और
यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं सेल्फ स्टडी में। तो हम दिन भर जो सर्स या टीचर्स ने सिखाया है उन्हें हम डाउट पूछ सकते हैं उस सेशंस में। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस भी होते हैं। और स्किल्स डेवलपमेंट में हमें लाठी काठी जैसे मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस ऐसे चीज़ें हमें सिखाते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हम हर सिचुएशन के लिए तैयार है। गुड वन। एंड सेम फॉर प्रिया, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ 3 मंथ कि आपका जो ये 3 मंथ का जर्नी रहा ऑफिसर्स करियर एकेडमी के साथ, ये रिगार्डिंग योर 11th प्लस NDA वो किस तरह रहा? सर ये एक मेरे लिए इट वॉज अ अनबिलीवेबल जर्नी बिकॉज इन माई माइंड as my 10th was getting over, I was decided to join a normal college and study. I'll have my more good friends and do party and all. But my mother she take a good decision and she sent me here. ये उनके लिए मतलब उनका सबसे बेस्ट डिसीजन था जो इधर भेज दिया मुझे, क्यों मुझे अब समझ रहा है उनकी ये डिसीजन क्यों इतना परफेक्ट था। मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आई है सर, जैसे अब डिसिप्लिन ये सब हो चुका है। और यहाँ पर अब कॉलेजेस में होते हैं सर तो वहाँ पे उतने फोकस नहीं होते, टीचर्स ध्यान बच्चों पे उतना नहीं देते, उन्हें आना है सिखा के चले जाना है। पर यहाँ पे है जो टीचर्स है उनको बच्चे को समझता जब तक नहीं है तब तक वो समझाते ही रहेंगे। जैसे मैं हूँ सर, मुझे डाउट्स बहुत आते हैं तो हमारे जो सब टीचर्स है जैसे आप ये आपके सामने हमको कितने भी डाउट्स पूछ ले, आप कभी गुस्सा भी नहीं होते, एकदम अच्छे से हमको समझा देते हैं जब तक समझता नहीं, और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं सर, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है और अच्छा लगा सर यहाँ पे। Aanchal, regarding the schedule of OCA, means the schedule is morning 6 to 11, right? And in your home time, you have not get a time any for user anything like for skill development or mobile activities. But यहाँ पे वो सारी चीज़ आपकी बंद हो चुकी है, तो आपको कैसा लग रहा है कि वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? सर एक्चुअली सुबह से लेके रात तक हमारा स्केड्यूल बहुत फिक्स्ड रहता है और टाइट स्केड्यूल है, तो फ़ोन मतलब यूज़ करने की आदत ही हमारी छूट गई है। तो हम पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने लगे और फ़ोन की मतलब यूज़ करने का मन ही नहीं होता। संडे को भी अगर हमें 3 आवर्स मिला फ़ोन तो भी हम 1-2 आवर्स 1-2 आवर्स यूज़ करते हैं और फिर रख देते हैं, क्योंकि वो आदत छूट गई है और इसलिए हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट ग्राउंड प्रिया, मीन्स मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो आपको ग्राउंड भी आना है, आफ्टर ग्राउंड यू गो फॉर स्टडी एंड यू हैव अ मिनिमम टाइम टू डू दिस, कैसा लगता है आपको? सर ग्राउंड पे तो हमारा ये होता है कि मॉर्निंग का रिफ़्रेशमेंट, पूरे दिन का रिफ़्रेशमेंट ग्राउंड से ही शुरू होता है। ग्राउंड किया तभी पूरे दिन हम रिफ़्रेश रह सकते हैं। जिस दिन ग्राउंड नहीं होता, सपोज बारिश हो जाती है उस दिन ग्राउंड नहीं होता है, तो ऐसा हमारा मतलब बॉडी को हैबिट लग गई है ग्राउंड करने की। शेड्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ कि सुबह से 6 बजे से रात के 11 बजे के सेल्फ स्टडी तक शेड्यूल एकदम टाइट रहता है, मतलब कुछ अलग करने का मौका ही नहीं मिलता हमें। एकदम स्टडी, ग्राउंड, फिजिकल और लाइब्रेरी, जिम, उसमें पूरा एकदम शेड्यूल एकदम टाइट रहता है। और मतलब है ना, जब से पहले आयतन में जैसा बोला, हमें पहले मोबाइल का बहुत एडिक्शन था। मेरे को तो इतना था तो मैं 8 आवर्स तक है ना मोबाइल यूज़ करता था। इधर आया तो मैं मोबाइल भी नहीं लाया मेरा खुद का, और इतना अच्छा हुआ है ना इधर, मतलब कैसे पूरा 1 वीक ऐसा गुजर जाता है मालूम भी नहीं पड़ता सर। ओम, रिगार्डिंग योर एक्सपीरियंस कि हाउ यू चॉइस OCA और डिफेंस फोर्स, कि आपको क्यों ऐसा लगा कि ऑफिसर्स करियर एकेडमी ही आपके लिए सही है कि आपको डिफेंस तक लेके जाने के लिए ये एक रास्ता देगी? सर पहले तो मैं दूसरे कॉलेज में जाना चाहता था, लेकिन जब मेरी ये राय बनी कि मुझे डिफेंस में जाना चाहिए तो मैंने बहुत जनों से ये उन्होंने सबने बताया कि ये ऑफिसर्स करियर एकेडमी बेस्ट है तो आपको उधर जाना चाहिए। तो मैंने इधर एडमिशन लिया और फिर इधर एडमिशन लेने के बाद मुझे सही से पता चला कि ये मेरा राइट डिसीजन था और ये मुझे आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। Hello aspirants, my name is Sumit Shukla and let me welcome you to the social media platform of the Officers Career Academy. Officers Career Academy is a defense institute which is located in Pune. And let me tell you one more thing, Officers Career Academy gave so many officers to the nation till now. I have a good news for you today. There are a lot of students from this academy who have cracked Navy SSR examination this year. And we are having one of the cadet out of them. Hello cadet, how are you? I'm fine. Okay, so what's your name? Rahita Hemant Jadhav. Okay, so
From which place you belongs to? I belong from Mumbai. Okay, so what are the strategies of yours to crack this examination? First of all, I had so much difficulties because of I was weak in maths and my English was not that good. So after that I covered up because 1 week was there and the date came of exams. So I covered up. Then there were so fears that I will pass the exam or not. But after that I had that confidence that I will pass the exam. Now ground is there, so I will try for that. अपने ऑफिसर्स करियर एकेडमी से क्या सीखा है जो पहले आपके पर्सनालिटी में नहीं था? बहुत बिल्डअप हुआ सर, जो मीन्स मैं बहुत आलसी वगैरह थी वो ऐसा कुछ नहीं, और ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ अभी बिल्डअप हो रहे हैं मुझ में। मैं इंटरव्यू फेस करने के लिए बहुत डरती थी, फियर्स बहुत था मन में, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स अभी फेस कर सकती हूँ, इतना तो है कॉन्फिडेंस अभी। सो स्टेज फियर आपका दूर हुआ है और कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप में आया है काफी। तो आप क्या लास्ट मिनट टिप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं नेवी एसएसआर के लिए, जो उन्हें फॉलो करना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए? OCA का शेड्यूल है, वैसे हिसाब से अगर किया तो फिर हो जाता है सब कुछ। तो दोस्तों ये था हमारा ऑफिसर्स करियर एकेडमी में विजिट। जैसा कि आप जानते हैं आज हमें कई सारी जानकारियां पता चली ऑफिसर्स करियर एकेडमी के बारे में, जैसे यहाँ का स्केड्यूल, यहाँ पे कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, कौन कौन से बच्चे यहाँ पे आके एलिजिबल हैं और यहाँ के आके एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे और जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी इस कैंपस के बारे में वो है यहाँ की ग्रीनरी। यहाँ की जो ग्रीनरी है वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आज के लिए ऑफिसर्स करियर एकेडमी की पहले दिन की विजिट यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तब तक के लिए, अगली बार के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।